उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चालू हो गए हैं और सारे पार्षद अपना पूरा ताकत लगाकर मोहल्ले के लोगों से मिल रहे हैं, पूरी ताकत लगाकर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं वार्ड में। और कहीं कहीं पे नुक्कड़ चौपाल लगा रहे हैं, कहीं कहीं पे लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसी के बीच एक निर्दलीय पार्षद हमारे सामने आते हैं जिसने किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा, अकेले रहकर वार्ड की जिम्मेदारी उठाने का काम करने की बात कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या लग रहा है? अकेले आप खड़े हुए हैं, एक तरफ बहुत सारी पार्टियां आपके विरोध में है, समाजवादी, बसपा, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त की उत्तर प्रदेश की, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी 3 साल पहले बहुत ही कोरोना जैसी महामारी आई थी। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, वो जनता के बीच में आएंगे और आके उनके दुख दर्द को समझेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। 1-2 दिन हमने इंतज़ार किया। जब यहाँ कोरोना में कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई आया नहीं, तो मैंने ये तय किया कि हम 10 साल पार्षद रहे हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपनी जनता के लिए। मैंने सैनिटाइजेशन की मशीन मंगवाई, मैंने सैनिटाइजेशन की बोतल मंगवाई, 650 रुपए की 1 लीटर लाटू रोड से मैंने मंगवाई और उसको मैंने अपने पीठ के ऊपर लादा और लाद के जब मैंने सैनिटाइज करना शुरू किया तो उससे हमें बड़ा सुकून मिला, क्योंकि हमारी जनता बहुत खुश हुई। 2 साल लगातार मैंने सैनिटाइज किया है, वो पूरे वार्ड में कोई ऐसा वार्ड का घर नहीं बचा जिस घर पे मैंने सैनिटाइज ना किया हो। यहाँ तक कि दूसरे वार्ड जो लगे हुए थे, जैसे कि रईस मंजिल थी, मुफ्तीगंज था, वहां से मेरे वहां फोन आ रहे थे कि मेरे इलाके में नगर निगम से या कहीं से कोई सैनिटाइज करने नहीं आ रहा है, आप आइए सैनिटाइज कीजिए। तो मैंने कहा मैं आता हूँ और मैंने वहां भी किया, क्योंकि मानवता उस टाइम लोग जब अपनी अपनी मौत जिंदगी को से जूझ रहे थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, उस टाइम मैंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और दांव पे लगा के मैंने लगातार सैनिटाइज किया। जनता ने देखा कि ये देखिए ये है, उन्हीं ने हमको, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे इस बार, चुनाव हमें लड़ना ही नहीं था, हमारी अब उम्र हो चुकी है, हम तो चाह रहे थे कोई भी लड़े हम उसका साथ दे, उसको जिताएं। लेकिन जनता की ये मांग रही कि नहीं, लेडीज सीट हो गई है, अब की आपको लड़ाना है, अपने घर में लड़ाना है। जब उनका फोर्स हुआ तो 17 तारीख तक मैं उन लोग को इंतजार कराता रहा। जब नामांकन का आखिरी दिन था तो हमने, जनता की मांग है तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, हमें मालूम है कि जनता हमारी हमारे साथ है और हमको चुनाव जिताएगी। कोविड में बहुत सारे काम करने का दावा करते हैं आप, आपको कोविड नहीं हुआ? हाँ, जब हमारी गवर्नमेंट ने यह बात कही कि सैनिटाइज करने से कोविड नहीं होगा, तो मुझे यकीन हो गया कि जब हम अपने आप को सैनिटाइज करके जब चल रहे हैं तो क्यों कोविड होगा। लोग डर रहे थे लेकिन मैं नहीं डर रहा था, मैं पहले अपने आप को सैनिटाइज करता था, जो तरीका बताएगा उस तरीके को फॉलो कर रहा था, मास्क लगाए हुए था, उसी तरह से अपने को कवर किए हुए था, और कवर करने के बाद मैं बेफिक्र हो गया। अरे हम तो कोरोना मरीज के कमरे में जाकर उसको नेट सैनिटाइज करके आए हैं। हमारे यहाँ जो सुभाष पांडे थे काशी बिहार में कुल्फी कॉलोनी में, जो लोग उनके यहाँ बल्ली लगी थी, छुआछूत समझ रहे थे उस टाइम, लेकिन मैं गया उनके पूरे इलाकों से सैनिटाइज किया और सैनिटाइज करके उनके कमरे में गया, हमने सुभाष भाई बाहर आइए, तो कहने लगे मैं नहीं आ सकता, मैं आ रहा हूँ। मैं उनके कमरे में गया, उनसे बातचीत की और बातचीत करके तब मैं बाहर निकला, क्योंकि मुझे यकीन था मुझे सैनिटाइज नहीं होगा, सबकी दुआएं साथ में। बहुत बड़ी बात है जब आप वहाँ पर कोविड पॉजिटिव एक मरीज, उसके पास आप जा करके बिना डरे, जिस टाइम पे कोरोना काल में लोग डर रहे थे और लोग छुआछूत मान रहे थे, वहाँ पर आप गए सुभाष पांडे जी के पास और वहाँ पर जाने के बाद आपने सैनिटाइज किया। एक बहुत बड़ी चीज देखने को आ रही है, इंसानियत एक बहुत बड़ी देखने को आ रही है। वार्ड में चीजें क्या निकल करके आएंगी आपके जीतने के बाद? कोई मैनिफेस्टो होता है, कुछ दावे होते हैं चुनाव में, कुछ ऐसा सोच के रखा है आपने? नहीं, कोई दावा नहीं। मैं 10 साल पार्षद हूँ, मुझे एक एक चीज मालूम है कि कहाँ से कैसे काम होता है। जब मुझे एक एक तरीका मालूम है तो जनता से वादा, जनता तो हमें 10 साल देख चुकी है। मैंने कच्चे को पक्का कराया, पूरा इलाका कच्चा था, मैंने उसको पक्का कराया, एक एक बाल के एक एक गलियों को चमकाया, मैंने काम किया जम के, इसलिए जनता मुझको चाहती है। वो तो बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं जो इंसान नहीं आता मैदान में। मुझे जनता का स्नेह और प्यार लगातार मिल रहा है,
मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदुओं का भी प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज की नफरत की दुनिया में जब सब लोग जो है अपनी नफरतों की बात करते हैं, और हम जब हिंदू इलाकों में जाते हैं जो हमें सम्मान मिलता है, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हमें इज्जत देते हैं, हमें बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हिम्मत है, हमें यकीन है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे। दौलतगंज वार्ड से एक मसीहा निकल करके आता है जो कोविड में एक बहुत छुआछूत बीमारी थी, उसमें लोगों की खिदमत किया, लोगों में गए, सैनिटाइज किया। इरशाद समानी नाम है इनकी, बेगम जो खड़ी हुई हैं प्रत्याशी के रूप में, उनका नाम रुकैया समानी है। दौलतगंज वार्ड है और उम्मीद है इनको लोग इनका साथ देंगे, दौलतगंज वार्ड इनको जिताने का काम करेगा। मैं हूं आपके साथ अली अंसारी, कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोगों में बहुत सारा गुस्सा है, आक्रोश है। आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से। ये गंदगी आप देखिए, इस गंदगी को देखिए और आप समझ सकते हैं कितनी बीमारियां इससे उजागर होंगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियां यहाँ पर दौलतगंज वार्ड में आ सकती हैं, और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। ये जो गंदगी है, अब इलेक्शन करीब है और गंदगी के आलम ऐसे हैं दौलतगंज वार्ड में, क्या लगता है? नहीं देखिए, इधर सही काम कर रहे हैं? नहीं, पार्षद सही काम क्या कर रहे हैं। मैं खुद अकेले उनके बाद एक नहीं कई मरतबा गए तो उनके क्या बढ़ते कि आप अकेले आए हैं। मैंने कहा हम अकेले आए, चुनाव में आप खड़े हुए हैं, आपकी वाइफ खड़ी हुई है या आप नहीं खड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर 10-20 आदमी लेके नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो अकेले। हमें जो समस्या थी मोबाइल में दिखाए, हम समस्या के लिए। पार्षद जी समस्या नहीं सुन रहे हैं, समस्या सुनने की जगह बोल रहे हैं कि आप 10-20 इंसान को ले। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चालू हो गए हैं, सारे वार्ड पार्षद अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करना और काम को भुनाने की बात कर रहे हैं। जो काम उन्होंने किए हैं उनको भुना रहे हैं। टंकी लगाई तो 10 बार बता रहे हैं, इंटरलॉकिंग की तो बता रहे हैं। वहीं एक वार्ड पार्षद निकल करके सामने आते हैं जो 10 साल से पार्षद थे, मगर इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और निर्दलीय खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के दौलतगंज वार्ड में है और बहुत ही बुरा हाल है वार्ड का, जैसा हमने देखा है। लोगों से ही जान लेते हैं वार्ड के हालात कैसे हैं। वार्ड के हालात तो ऐसे हैं जैसे गंदी नाली का कीड़ा होता है, उस तरीके से यहाँ पे बह रहा सब। सीवर बह रही है, नाली बिजा रही है, रोड पे चलो तो लगेगा आप कांटों के अंदर चल रहे हैं, वो हाल यहाँ पे चल रहा है। जैसे रोड है, ये इंटरलॉकिंग है, कच्चा रोड तो नहीं है, मगर गुम्मे उम्मे लगे हैं सही से। क्या लगता है सही है सब कुछ? नहीं, यहाँ पर जब मेरे पूर्व सभासद रुकैया खातून थी तो बहुत ही अच्छा था। जब ही बना था और जब से ऐसे बड़ा हुआ है तो हम लोग बहुत बदहाली में जी रहे हैं। बहुत यहाँ पे गंदगी, सीवर जो बजा रही है और बहुत ही ज्यादा यहाँ परेशानी है। गंदगी के आलम से लोग बीमार भी पड़ते होंगे भाई। कौन सी गंभीर बीमारियां हो जाती? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ऐसी कोई गंभीर बीमारियां हो चुकी? टाइफाइड तो हमें हो चुकी है। सारी बीमारी तो आजकल यहाँ पे जनता के चली रही है। इसमें कुछ जैसे आप लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा, 100 में से मेरे ख्याल 70-80 तो बीमार पड़े रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगाते हैं, सरकार में बड़े बड़े लोग हैं, जो भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं भाजपा के। आप बताइए यहाँ पर जो पार्षद है वो कौन सी पार्टी से है? भाजपा से। विधायक कौन सी पार्टी से है? भाजपा से। मुख्यमंत्री जी वही भाजपा से हैं। बड़ी बात सामने निकल के आती है कि स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, भाजपा, विधायक भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा के हैं। योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं यहाँ की जनता। जो गुस्सा आप देख रहे हैं लोगों में, बड़ी बात है कि जो लोग दावे करते हैं स्वच्छ भारत अभियान को, वो लोग ही यहीं पे उनके हाथ में कमान है और वो कमान छुटती नजर आ रही है दौलतगंज वार्ड से। आप वार्ड के हालात देखेंगे तो दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगेंगे। यहाँ पर जनता बहुत नाराज है बीजेपी से। गुस्सा है? हाँ, बहुत है। कितना गुस्सा है आपको? अगर ये काम ये 5 सालों में कुछ हुए? कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं। नाली भरी हुई है, सब कुछ देखो। यहाँ पानी की किल्लत है, सब कुछ है यहाँ। पानी की किल्लत है? हाँ, पानी नहीं है वार्ड में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ।
कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई योगी जी कहते हैं विकास कोने कोने तक चला गया। योगी जी किया करते कहाँ यहाँ किया, यहाँ लखनऊ में यहाँ किया बताइए। अरे भाई गांव गांव तक विकास है, अरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं हम लोग पानी यहाँ आता ही नहीं है, हम लोग काफी दूर से लेके आते पानी। पानी की किल्लत है, वो बहुत है, पानी की किल्लत है। तो पाइप में आता होगा, हर घर पानी कहीं नहीं आता है, आता घर घर पानी, कुछ नहीं आता यहाँ। घर घर में पानी आता है। नहीं बोरिंग हम लोग दूर से भर के लाते हैं। दूर से लगते बोरिंग से पानी लाते हैं जी यह हालत है जी, यहाँ पानी नहीं आता है नल में। अच्छा, तो कैसे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गुस्सा आप देख सकते हैं लोगों में कितना ज्यादा है। यहाँ पर वार्ड में पानी आता है, आपके बता रहे हैं पानी नहीं आता है। पानी आता क्या है, कुछ पानी नहीं है यहाँ पे। जो बोरिंग जिसके यहाँ लगी है वो दे देता है 2-2 4-4 बाल्टी, बस उससे पानी भर लिया जाता है। अच्छा, उसी से पानी भर लिया, उसी से पानी चल- उसी से जीवन यापन बस, कर रहे हैं, बस। पानी नहीं आता है यहाँ पर। जो लखनऊ शहर में 2 टाइम पानी आता है, इस वार्ड में पानी नहीं आता। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं, यहाँ पर दिक्कतें क्या क्या हैं और कितनी दिक्कतें हैं, कितनी दिक्कतों से सामना कर रहे हैं। हमारे साथ महिला है, वार्ड की जिम्मेदार महिला है और दौलतगंज वार्ड को कैसा देखना चाहती है, इनसे जानेंगे। पानी लोग बता रहे हैं नहीं आता है। नहीं बिल्कुल बहुत दिक्कत यहाँ पर पानी की है। और नालियाँ देखिए कितनी भरी पड़ी हैं, कोई जवाबदार आते नहीं है सड़क के साफ करने। जो यहाँ के पहले के सभासद थे वो काफी दूर पर रहते हैं, उनके बार 10 बार जाना होता है, तब वो एक बार आकर यहाँ पर तो कुछ काम करवाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं यहाँ पर जो है साफ सफाई का बिल्कुल बुरा ध्यान हाल नहीं। है। हाँ बहुत, वो देख लिए कितनी यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के सामने देखिए कितनी गंदगी बता फैली रहे हैं यहाँ पे हर घर में वो टाइफाइड के मरीज मिलेंगे आपको, जी, बिल्कुल। डेंगू मलेरिया हाँ। चिकनगुनिया हम जैसी लोग खुद बीमारियां यहाँ पर सफाई वार्ड करते में हैं। रहती हैं। खुद से साफ कर लेते हैं हाँ, आप? सड़क को खुद से साफ करते हैं, इतनी गंदगी रहती खुद से झाड़ू लगाते हैं आप? है। जी बिल्कुल। एक जिम्मेदारी होती है वार्ड पार्षद की, कि यहाँ पर सभासद बदलना है। एक जिम्मेदार कौन से रहते हैं, किसको देखते हैं, कौन से पार्षद को देखते हैं आप? अरे जो अपना यहाँ पर काम करे, अपने मोहल्ले के ही ज्यादा सोचते हैं कि पास के हैं, कोई काम हो तो अपने खड़े हैं वो कर सकते हैं, इतनी दूर के वो हैं सभासद। चुनाव निशान जो लगा है, ताला चाबी हुआ उन्हीं को जिताना है। कौन से पार्षद को जिताएंगे और किससे उम्मीदें रखते हैं? रुकैया खातून, रुकैया खातून बस को दिखाएंगे, ताला इतनी चाबी निशान है उनका, वही जीतेंगी। वही जीतेंगी। समाजवादी पार्टी सिर्फ यहाँ के लोगों का वोट लेती थी, उसके बाद टिकट देती नहीं, टिकट सिर्फ पैसों वालों के पास जाता, जो अपना बूथ तक नहीं जिता पाया। इससे पहले चुनाव लड़ी 1100 वोट लाई, इससे पहले रुकैया खातून चुनाव लड़ी 2800 कुछ वोट लेके आई। जब 1800 वोट पार्टी को दिखे माइनस हो गए, उसके बाद फिर दोबारा टिकट दे दिया गया है। तो मतलब टिकट पैसों से बिक रहा है? पैसों से, खुलेआम पैसों से बिक रहा है। कोई एक गरीब व्यक्ति को नहीं मिला, सिर्फ पैसे वालों से। जो 10 लाख दे दी उसको मिल गया, जो 5 लाख दे दी जो उसको मिल गया, बस यही चल रहा है, बाकी कोई नहीं हुआ। जो पार्टी का विरोध करी से उसको टिकट मिला और दिलाया गया, बड़े लोगों ने दिलाया उसका टिकट, बाकी कोई टिकट में वो नहीं ना। और ये दिखाना है यहाँ के रामगंज वाले जो हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, जो यहाँ से जब खुलती थी मशीनें तो यहाँ से हजारों वोट निकलते थे। इस बार कोई ना मेयर को देगा और सभासद तो अपना बना के रहेंगे, सभासद अपना बना लेंगे। ये कोई इतनी जनता किसी से पूछ लेंगे, बता देंगे वोट हम लोग देते, हमें मालूम है। हम लोग यहाँ से बूथ खुला, समाज पूजा शुक्ला चुनाव लड़ी विधायकी का, उनको अच्छे वोट मिले, यहाँ से इतने अच्छे मिले हैं कहीं से नहीं मिले होंगे। उसके बाद टिकट उसको दे दिया जिसने अपना बूथ हरवा दिया, टिकट उसको दिलवाया उसने। ये सोच लिए इसा समानी 2900 वोट लेकर आए थे, साइकिल से चुनाव लड़े थे। उसके बाद रब्बी को टिकट दोबारा मिला, वो 1100 वोट लेकर आया। सब क्या उस टाइम समाजवादी की आंख नहीं खुली थी? जो 2900 वोट लाया था, उसके बाद दूसरे को जब टिकट मिला तो 1100 वोट लाया, तो कितना माइनस हो गया? ये तो पार्टी को देखना चाहिए। पार्टी टिकट सही तरीके से नहीं बांट ना, कुछ नहीं, उनको सिर्फ जो बड़ा आदमी है, बड़ा नेता, सिर्फ उन्हीं के चक्कर में जा रहा है टिकट। और यहाँ पे बड़े नेताओं से वादा हुआ है, वो कहने लगे हम लोग को आए समझाएं दिखा दो, तो हम लोगों ने कहा भाई मेहनत हम लोग करते हैं, जितनी मेहनत हम लोगों ने समाजवादी के लिए करी है शायद कोई करता होगा, मगर इस बार दिखा देंगे सभासद में कौन आता है, और सभासद हम लोग चुन के लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल वार्ड के लोगों में देख सकते हैं किस तरीके से गुस्सा है, आक्रोश है, और लोगों की भीड़ बता रही है दौलतगंज वार्ड में हवा बदलेगी। हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या दौलतगंज वार्ड में हवा बदलेगी इस बार
जरूर बदलेगी, पार्षद बदलेगा। क्या लगता है, क्या क्या देखते हैं आप? ताला चाबी को लाना है। ताला चाबी को लाएंगे जी, इससे 10 साल पहले थी, अच्छा काम किया, सब सड़कें बनवाई। उसके बाद तो कुछ थोड़े ऐसे विवाद हो गए थे तो वो हार गए। सही फिर लाना उनको इन शहरों लोग बता रहे हैं यहाँ पर नालियां बजा रही हैं, लाइटें हैं नहीं, वो आप खुद देख लिए। ऐसा सही है? कुछ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। नाली कभी सफाई नहीं होती है, अगर जाइए तो कहते हैं 10 लोग आइए, 20 लोग आइए, अकेले क्यों आते हो? जब 10-20 लोग जाते हैं तो कहते हैं हमें उधर से वोट नहीं मिलता है, आप लोग आते हो क्यों? अच्छा, वोट नहीं मिलता है? जी हाँ, खुल के कहते हैं उधर से वोट नहीं मिलता है। मैं फिर भी सुनता हूँ, जब काम करूंगा, जब देखूंगा, जब देखा जाएगा। जब बहुत जाते हैं तो एक बार आते देख के चले जाते हैं, भी कोई काम नहीं होता है। ये हालात दौलतगंज वार्ड के हैं, जहां पर बचबचाती नालियां और गंदे कीड़े सामने दिख जाएंगे आपको, और साफ सफाई की बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो देखा जा रहा है, वार्ड पार्षद अपना लेकर आएंगे निर्दलीय ताला चाबी, उसको खड़ा कर रहे हैं लोग। मैं हूँ आपके साथ अली अंसारी, कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ।